हम आज इनको ज्ञापन देने आए चीफ साहब को कि हमारे को पानी का 15 दिन के अंदर पानी दिया जाए। 80 लाख रुपए डीडीए ने समझ लो एक किस्म का हमारे से हड़प लिया है। वो हड़पने के बाद भी डीडीए जो है हमारे को पाने के लिए 13 साल से खून के आंसू रुला रही है। और आपके माध्यम से मैं दिल्ली के जो एलजी हैं, जो कि डीडीए के चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष एन श्रवण कुमार जी हैं, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उन सब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी समस्या पे ध्यान दें। और हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डायरेक्टली डीडीए के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि सारे लोग, जितने भी समस्त डीडीए के जितने भी पावरफुल पर्सन, या ये कह सकते हैं कि सारे जो हमारे साथ एसोसिएशन के लोग खड़े हैं इस समय, और 36 और 37 के, क्योंकि हमें सेक्टर 36 और 37 13 सालों से हम जूझ रहे हैं पानी के लिए, जबकि सारे जितने भी ड्यूज थे सब हम दे चुके हैं डीडीए को। उसके बाद भी पानी की समस्या आज वहीं की वही है और हमें 10 दिन के अंदर हम डीडीए को आज अल्टीमेटम देने जा रहे हैं। हमारे प्रधान जी जो भी हैं हमारे साथ खड़े हैं आज, और वो आपसे 2 लफ्ज बताएंगे कि कितना हम परेशान हुए डीडीए की इन पॉलिसीज को, गलत पॉलिसीज को लेके। और अगर आज हम इनको एक अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं, अगर ये सॉल्व होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना भी यहाँ पे हो सकता है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस डीडीए के सेक्टर्स को पानी दिया जाए, और पानी के बाद हमारे जितने भी जल्दी से जल्दी घर बन सके, और लोग जो किराए पे रह रहे हैं वो अपना घर यहाँ पे बना के रहे। क्यों किराए पे रहे? आज उनके 2-2 करोड़ के प्लॉट हो चुके हैं, बट वो घर अभी भी किराए पे रहते हैं, तो वो क्यों रहे? तो उनको एक सोल्यूशन चाहिए आज हमें डीडीए से। उसी के लिए हम सारे खड़े होके मिल के सारे साथ में, और हमारे प्रधान जी आज हमारे साथ में, ये कुछ 2 वर्ड्स बताएंगे। भारत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सेक्टर 36 और 37 रोहिणी, हमारी मेन समस्या पानी की समस्या है। तकरीबन 13 साल से हम लोगों को प्लॉट अलॉट कर रखे हैं डीडीए ने, और आज तक पानी की समस्या हमारे साथ बनी हुई है। पानी की सप्लाई हमें नहीं मिली है। इसके लिए हम यहाँ पे चेयरमैन साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज हम रोहिणी के निवासी 36-37 सेक्टर के RWA के और वहाँ के निवासी हम चीफ इंजीनियर को ज्ञापन देने आए हैं कि हमें हमारी पानी की समस्या जल्द से जल्द दूर करी जाए, और हमारे क्षेत्र में सड़कें, नालियाँ सारी की दुर्दशा हुई है, इसको जल्द से जल्द ठीक करा जाए। और पानी को लेकर 13 साल से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। इस सरकार से हमारे को उम्मीद है कि जल्द पानी मिलेगा, तो हम आज चीफ इंजीनियर को ज्ञापन देकर अपनी समस्या के लिए उनको अवगत करा रहे हैं। देखिए, पिछले 13 सालों से हमें 2012 में रोहिणी सेक्टर 36-37 में प्लॉट डीडीए ने अलॉट किए। 13 साल में सैकड़ों बार हम लोगों ने पत्राचार किए डीडीए को कि हमें पानी दो, पानी दो। हमारा जीवन लगता है पानी के लिए ही निकल जाएगा। पहले हम लोग लड़ते रहे प्लॉट के लिए, प्लॉट की लड़ाई हमारी ख़त्म हुई और अब पानी की शुरू हो गई। लगता है जीवन हमारा डीडीए का नाम पे ही है। हमने अपना जीवन डीडीए को ही दे दिया, और जबकि पीने का पानी मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार भी हमें ना मिले तो क्या फ़ायदा। और डीडीए ने जबकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ था कि भाई मैं अपना डीडीए यानी कि अपना डेवलप प्लॉट यहाँ पर रोहिणी सेक्टर 36 में दे रही हूँ। 36-37 में डेवलप का मतलब क्या है? अगर डेवलप का मतलब यही है कि आधा अधूरा डेवलपमेंट, तो क्या फ़ायदा ऐसे प्लॉट का? हम कहेंगे भाई आप अपने प्लॉट वापस ले लो, आप इतने पैसे कमा रहे हो। कभी डीडीए बहाना बनाती है कि हमारे पास फंड नहीं है, कभी कहती है ये बहाना, कभी कहती है वो बहाना। अगर डेवलपमेंट, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली का विकास करने वाली अथॉरिटी है, दिल्ली का विकास करने वाली अथॉरिटी इतना विकास नहीं कर पा रही, 2 सेक्टरों का विकास नहीं कर पा रही। 2 सेक्टरों में जो पानी की कमी से हम जूझ रहे हैं, उस कमी को दूर नहीं कर पा रही है। हम आज इनको ज्ञापन देने आए चीफ साहब को कि हमारे को पानी का 15 दिन के अंदर पानी दिया जाए। मैं आपको ना अभी जो आंदोलन डीडीए में 36 के डीलर्स एंड सारी कम्युनिटी आई हुई है, प्रधान जी भी आए हैं, हम प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि आज डीडीए में 36-37 में अगर सोल्यूशन निकलता है तो कल 34 में भी बहुत जल्दी तरक्की होगी।
अगर डीडीए की गलत पॉलिसीज जो ये बना रहे हैं, 13 साल से पैसे लेके पानी नहीं दे रहे, तो इसके अगेंस्ट डीडीए के ऑफिस में चीफ इंजीनियर का बोर्ड दिखाओ, इनके बाहर ही सारे लोग आए हुए हैं, एक बार दिखा दो, सारे किस तरह से बैठ के डीडीए की पॉलिसीज के अगेंस्ट धरना प्रदर्शन का प्लान है। तो अभी इस समय लाइव हम डीडीए के ऑफिस के बाहर और अरुण कुमार जी से ये दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे पानी दिया जाए और 34 में भी सारी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। जो जो कमियां 34 में हैं उस पर भी हम एक्शन करेंगे। मैंने आपको कहा था कि हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं कर रहे, ऑफिस खोला है, पॉज है, इसको डेवलप करना है। टोटल बना के हमारा 20 लाख रुपया डीडीए जो है 2012 में हमारे से ले बैठी है। 2012 से लेकर 2000 मतलब 13 साल हो गए। 6 साल में हमारे 20 लाख का हो गया 40 और 40 का हो गया 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए डीडीए ने समझ लो एक किस्म का हमारे से हड़प लिया है। वो हड़पने के बाद भी डीडीए जो है हमारे को पानी के लिए 13 साल से खून के आंसू रुला रही है। ये बताइए, डीडीए जब इतना बड़ा तामझाम पूरी दिल्ली के अंदर डीडीए ने अपना जो है ना इतने बड़े बड़े अधिकारी बिठा रखे, एक एक अधिकारी को 5-5, 4-4 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, एसी में बैठे हुए और फिल्टर वाटर अपना जो है ना वो पीने को मिलता है, और हमारे से इतना पैसा लेने के बाद भी वो हमें पानी क्यों नहीं दे रहे? क्या कमी है डीडीए के अंदर? मैं तो कहता हूँ ऐसे डीडीए को जो है ना जी बिल्कुल ही डीडीए को समाप्त करके खत्म करके डीडीए को दिल्ली विकास बोर्ड होना चाहिए, ताकि इनकी जवाबदेही दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर होनी चाहिए। अब एक बिल्डर अगर छोटा सा बिल्डर अगर 5 एकड़ जमीन लेकर रेरा के अंदर रजिस्टर करवा कर अपना जो वो अपना काम शुरू करता है, तो वो बाउंड्री वाल बनाकर अपने प्लॉट काट के उसमें बिजली, पानी, रोड सर्विस और मतलब जो है शॉपिंग सेंटर, ट्रांसपोर्ट सर्विस सब देता है जी। और डीडीए जो है दिल्ली का सबसे बड़ा जमींदार है। सबसे बड़ा जिम्मेदार होने के बावजूद भी इतना पैसा लेने के बाद हमें जो है ना पानी तक नहीं मुहैया करा सकता। मैं कहता हूँ ऐसे डीडीए को समाप्त ही कर देना चाहिए, जो डीडीए आम जनता को खून के आंसू रुलाती है पैसे लेने के बाद भी। डीडीए में आते हैं तो वो कहते हैं कि जल बोर्ड इसको अपने अंडर में नहीं ले रहा है। जल बोर्ड में जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी उन्होंने बिल्डिंग तैयार नहीं करी, हमारे अंडर में वो दे नहीं रहे हैं। अब इस चीज़ का फैसला तो दो सरकार आपस में मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार करके ही उस चीज़ पे हो सकता है। इतने बड़े लोगों को हम तो एक चेयर पे नहीं बैठा सकते, तो इनके अंडर में, हम डीडीए के अंडर में हैं अभी। जब डीडीए ने अपनी पोजीशन उनको हैंड ओवर नहीं की है, तो जल बोर्ड उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता है। तो आपको लगता है कि प्रशासन की नाकामी? बिल्कुल है। तो आपको मतलब प्रशासन से उम्मीदें हैं या जो दिल्ली सरकार है उससे उम्मीदें हैं, डीडीए से उम्मीदें हैं? देखिए, पहली उम्मीद तो हमारी डीडीए से है, क्योंकि दिल्ली के अंडर में जल बोर्ड है, डीडीए नहीं है। तो डीडीए अगर उनको हैंड ओवर करता है तो उनकी अपनी सुनवाई होनी चाहिए। डीडीए जो एलजी हैं और अब तो सरकार जो है दिल्ली के अंदर वो और केंद्र सरकार के अंदर एक सरकार है, दोनों का एक प्लेटफॉर्म है। डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, ठीक है ना। तो उसके माध्यम से काम होना चाहिए। अब तो वो लड़ाई यही नहीं कि कोई केजरीवाल पे डाले या केजरीवाल उस पर डाले। सर, इस मुद्दे पे हमारी बात हुई थी, दिल्ली सरकार के जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनसे भी बात हुई थी हमारी, और उन्होंने ये कहा था कि हम इसके बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय करने वाले हैं। वो विधायक जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं उनके भी संपर्क में थे, और जो डीडीए के अधिकारी हैं उनके भी संपर्क में थे। उन्होंने आश्वासन दिया था। आपसे इस संबंध में कोई बात हुई है? कोई बात नहीं हुई है, कोई मुलाकात का समय नहीं देता है तो उसमें यही चीज़ आ जाती है कि उनकी नॉलेज में नहीं है। वो देखेंगे कब? आप एक बार पानी के बिना कितने दिन तक रह सकते हैं? हमें 5 महीने इस सरकार को बने हुए हो गए हैं। उससे पहले की लड़ाई को तो हम भूल गए हैं कि चलो 2 सरकारों की लड़ाई भी हम समझ सकते हैं कि किसके ऊपर है क्या है, लेकिन अब 5 महीने से हमें पानी नहीं मिल रहा है। दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहाँ जाए हम? किसके दरवाजे पे जाएं? क्या इनके यहाँ पे आके बैठें या ना करें? तो हमने एक डिसीजन लिया सामूहिक रूप से कि हम यहाँ बैठेंगे, और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा डेली आएंगे और उस चीज़ को क्रियान्वित करेंगे। अच्छा, आप सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, आपको अभी तक कोई आश्वासन मिला क्या या मुलाकात हुई किसी अधिकारी से? हम यहाँ आए थे, चीफ इंजीनियर साहब गायब हैं, उनको पहले से खबर लग गई, वो यहाँ से अपना रूम छोड़ के भाग गए। अच्छा, तो आपने पहले सूचित किया होगा ना? जी। तो अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम जब तक डीडीए साहब चीफ इंजीनियर साहब से मुलाकात नहीं हो जाती है, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
हाँ जी, मैं इस समय डीडीए के ऑफिस में खड़ा हूँ और डीडीए के जो अधिकारी हैं उन्हीं के साथ बातचीत चल रही है। जो डीडीए की सारी समस्याएं, चाहे वो 36 सेक्टर हो, 37 हो, सारे डीडीए की बात हो रही है। जो भी आगे के डेवलपिंग सेंटर्स हैं, सभी की समस्या को सॉल्व होना चाहिए। और डीडीए मुहिम, डीडीए के साथ डीडीए को चाहिए कि अब इस समय बिल्कुल एक्टिव हो जाए, क्योंकि लोग अब साथ में सारे आ चुके हैं। और इस समय डीडीए की कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सारे लोग खड़े हैं, हम सारे मिलके अब। और जो भी रेजिडेंट्स हैं वहाँ के सारे साथ में अब। और हम चाहेंगे कि अब डीडीए जल्दी से एक्शन ले। अब इस सेक्शन को छोड़ा नहीं जाएगा, 15 दिन बाद फिर दोबारा आया जाएगा, 20 दिन बाद भी दोबारा आ जाएगा यहाँ पे। सो डीडीए को अपनी पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा और जो पानी, जो समस्या है लोगों की, उसको सॉल्व अब करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। और डीडीए के अधिकारी हमारे साथ हैं और ये विश्वास दिलाएंगे हमें आज कि जो ये बोल रहे हैं वो एक्ट होगा, नहीं तो हम यहाँ पे दोबारा इकट्ठे होंगे। सर थोड़ा सा टाइम बताइए, कैसे, किस तरह से पानी आएगा? मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि हम इसका आपको पानी पहुँचाने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द हो कितने सके टाइम में हम एक्सपेक्ट करें? आप ये मान के चले कि 4 महीने के अंदर पानी आपके वहाँ पहुँच जाएगा। ओके, नहीं और तो बाकी रोड हाँ जी। वगैरह की जो समस्या है उसके लिए मैंने आपके प्रेसिडेंट श्री हाँ जी। अरुण राठी जी से बात हाँ जी। करिए, एक ज्वाइंट मीटिंग रख लेते हैं साइट पे, जो भी हाँ जी। कोई समस्या होगी उसका हम जरूर समाधान करेंगे। थैंक्स। और गुरु नानक प्रॉपर्टी हमेशा किसी भी मुहिम में डीडीए की अगर कोई भी दिक्कत समस्या किसी के साथ है तो उनके साथ में खड़ा है। और उम्मीद करेंगे कि अब डीडीए को भी एक्टिव होकर हमारा साथ देना चाहिए। और जो जो समस्याएं हैं, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा बिल्डर भी अगर आज सोनीपत में साइट बनाता है तो स्विमिंग पूल तक दे देता है। तो यहाँ पे ऐसी क्या कमी आ गई कि डीडीए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी रेजिडेंट्स को वो चीज नहीं दे पा रहा, जो कि एक छोटा सा बिल्डर जिसके पास 200-250 करोड़ है, वो भी एक बहुत प्यारी सिटी दे रहा है। और यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं आज प्लॉट लेने, तो यहाँ क्यों ना आए? वापस लौटना है तो डीडीए को एक्टिवली आना पड़ेगा सामने और अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा और यहाँ पे डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और हम इसके साथ अगेंस्ट भी जाएंगे और जो हमारे साथ में अधिकारी होगा उसके साथ में भी खड़े रहेंगे। सो मुहिम हमने स्टार्ट कर दी है, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। डीडीए, हम उम्मीद करेंगे कि सारे अधिकारी डीडीए के हमारे साथ में खड़े होंगे इस मुहिम में। सर थैंक यू, आप हमारे साथ दीजिए।